कल्पना कीजिए एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास हर सुख, हर सुविधा मौजूद थी। एक ऐसा जीवन जिसमें दुख का नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा सच्चाई की तलाश में, उस उत्तर की खोज में जिसे जानने के बाद जीवन का अर्थ ही बदल जाए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा दी। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। आज हम जानेंगे उस इंसान की प्रेरणादायक यात्रा जिसने बुद्ध बनकर संसार को ज्ञान, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। ये कहानी है त्याग की, जिज्ञासा की, आत्मबोध की। और जब आप इस पूरी यात्रा को सुनेंगे तो हो सकता है आप खुद के भीतर भी एक नया उजाला महसूस करें। तारांकन मुख्य कहानी। सिद्धार्थ का जन्म और राजघराना। तारांकन करीब 2500 साल पहले लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। रात्रि के समय जब आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणें फैली थीं, एक असाधारण संतान ने धरती पर कदम रखा। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन को डर था कि उनका पुत्र संसार छोड़ देगा, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा से घेर दिया। महल के भीतर ही उसका पालन पोषण हुआ। दुख, बीमारी, मृत्यु या किसी भी प्रकार की तकलीफ की छाया तक उससे दूर रखी गई। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धिमान, शांत और संवेदनशील बालक थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली, शस्त्रों की विद्या में भी निपुण हुए, लेकिन उनकी आत्मा कुछ और खोज रही थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ, जो अत्यंत सुंदर, गुणी और सहृदय थी। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, परंतु पिता बनने की खुशी के साथ साथ सिद्धार्थ के मन में और भी गहरे प्रश्न जन्म लेने लगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? सब कुछ होते हुए भी मन क्यों अशांत रहता है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। राजा ने बहुत कोशिश की उन्हें रोके, पर अंततः 4 बार उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी गई। इन 4 यात्राओं ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा ही बदल दी। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी पीठ झुकी थी, बाल सफेद थे और शरीर कांप रहा था। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में तड़प रहा था। तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग शोक में डूबे हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और चौथी बार उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा जो दुखों से दूर, संतुष्ट और भीतर से प्रसन्न दिखाई दे रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर तूफान मचा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन तो अनित्य है, यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, सुख है तो दुख भी अपरिहार्य है। सिद्धार्थ की आत्मा अब महल के बंधनों में कैद नहीं रह सकती थी। जिस रात उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, उसी रात उन्होंने संसार को त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने चुपचाप यशोधरा और पुत्र को सोते हुए देखा और फिर सब कुछ छोड़कर अंधेरे में निकल पड़े सत्य की तलाश में, आत्मज्ञान की खोज में। उनके इस निर्णय को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी महान त्याग। यह त्याग केवल एक महल या परिवार का नहीं था, यह त्याग था मोह का, बंधनों का और उन सभी चीजों का जो आत्मा को सच्चे मार्ग से रोकती हैं। सिद्धार्थ जंगलों में गए, तपस्वियों से मिले, गुरु आलार कलाम और उद्दक रामपुत से शिक्षा ली, ध्यान और साधना में मन लगाया, लेकिन फिर भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, भोजन त्यागा, शरीर को पीड़ा दी, पर आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक भोग। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, यानी न तो अत्यधिक भोग न ही अत्यधिक तप। और इसी मार्ग पर चलते हुए वह पहुंचे बोधगया। वहां पीपल के एक वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, यह निश्चय करके कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होती वे उठेंगे नहीं। उस रात्रि मारा यानी भ्रम और विकारों के प्रतीक ने
उन्हें विचलित करने की बहुत कोशिश की, कभी भय दिखाकर, कभी मोह के रूप में आकर, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका ध्यान, उनका संयम और उनका साहस सब अटल रहे। और फिर उसी रात जब सितारे डूबने लगे और भोर की रोशनी फैलने लगी, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन, मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को समझा। उन्होंने दुख और उसके कारण को जाना और उससे मुक्ति का मार्ग भी। वही सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए, आत्मज्ञान को प्राप्त। बुद्ध बनने की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब उन्हें वह सत्य मिला था जो उन्हें दुनिया को बताना था, वह ज्ञान जो हर आत्मा को मुक्त कर सकता था। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध के उपदेश, उनका समाज में प्रभाव, उनके शिष्य और वह विरासत जो आज भी मानवता को रोशनी देती है। लेकिन इस पहले भाग का संदेश इतना भर है कि जब कोई इंसान सच्चाई की तलाश में निकलता है तो वह राजपाट, मोह, बंधन सब पीछे छोड़ सकता है। बुद्ध ने यह कर दिखाया और हम सब भी अपने भीतर की अंधेरी गलियों को पार करके आत्मा के उजाले तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान, करुणा और सत्य हर उस इंसान के लिए हैं जो उन्हें पाना चाहता है। पिछले भाग में हमने जाना कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन की असली सच्चाइयों को देखा और फिर महलों, ऐश्वर्य, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर निकल पड़े आत्मज्ञान की तलाश में। वर्षों की कठोर साधना और आत्ममंथन के बाद जब उन्होंने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे सत्य की प्राप्ति की, तो वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध। अब प्रश्न यह था, क्या वे इस ज्ञान को अपने तक ही रखें या पूरी दुनिया को बांटें? और बुद्ध ने चुना सेवा का मार्ग, ज्ञान बांटने का मार्ग। इसी से शुरू होती है उस युग की सबसे महान शिक्षाओं की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, जहां उनके पहले 5 साथी साधु थे जो कभी उनके साथ तपस्या किया करते थे। पहले वे बुद्ध से दूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने तपस्या छोड़ दी थी, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। बुद्ध ने उन्हें धर्म का पहला उपदेश दिया। यह उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य: 1. जीवन में दुख है दुख। 2. इस दुख का कारण है समुदय। 3. दुख का अंत संभव है निरोध। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। ये मार्ग आत्मशुद्धि और अंतर्मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सारनाथ से शुरू होकर बुद्ध की शिक्षाओं की लौ पूरे भारत में फैलने लगी। लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर शिष्य बनने लगे। धीरे धीरे उन्होंने संघ की स्थापना की, यानी एक ऐसा समुदाय जो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन जिएगा। उनके शिष्यों में आमजन, व्यापारी, राजा, रानी और यहाँ तक कि डाकू अंगुलीमाल तक थे। अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर परिवर्तित कर दिया। ये घटना आज भी बताती है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है यदि वह सच्चे ज्ञान के संपर्क में आए। राजगृह के राजा बिंबिसार बुद्ध के शुरुआती अनुयायियों में से थे। उन्होंने बुद्ध को वेणुवन विहार उपहार स्वरूप दिया, जहां बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। बाद में उनके पुत्र अजातशत्रु ने भी बुद्ध से दीक्षा ली। महात्मा बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण संदेश: बुद्ध ने मूर्ति पूजा या आडंबरों में विश्वास नहीं किया। उनका ध्यान हमेशा भीतर की यात्रा पर था। उन्होंने सिखाया, करुणा रखो क्योंकि हर जीव दुख झेल रहा है। अहिंसा अपनाओ क्योंकि क्रोध में सबसे पहले खुद जलते हो। क्षमा करो क्योंकि यह आत्मा को हल्का करती है। लोभ से बचो क्योंकि लालच अंतहीन है। बुद्ध का हर वचन आज भी जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक है। महिला संघ और समाज में समानता: बुद्ध ने उस समय के समाज में महिलाओं को भी धर्म की राह पर चलने की अनुमति दी। उन्होंने
अपनी मौसी महामाया गौतमी के आग्रह पर महिला संघ की स्थापना की, जो उस युग में क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने जाति-पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेदभाव को सिरे से नकारा और हर व्यक्ति को उसकी सोच और कर्म के आधार पर महत्व दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम वचन थे, सभी संगठित वस्तुएं नाशवान हैं, सजग रहो, प्रयास करते रहो। उनकी मृत्यु एक देह का अंत था, पर विचारों की एक नई सुबह की शुरुआत थी। उनके उपदेश, उनका जीवन और उनका त्याग आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बुद्ध की कहानी सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी आत्मा की पुकार सुनी, जिसने भीतर की आग को बुझाने के लिए दुनिया की सबसे कठिन राह चुनी और जिसने अंत में रोशनी पाई, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए। आज जब हम अंधेरों से घिरे होते हैं, भ्रम, क्रोध, लालच, दुख, तब बुद्ध की शिक्षाएं एक दीपक की तरह हमारा मार्ग दिखा सकती हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंततः मुक्ति की ओर ले जाती है। बाहरी चमक-दमक से ज्यादा जरूरी है भीतर का संतुलन। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की क्षमता है, यदि वो अपने भीतर झांके। तो चलिए बुद्ध की तरह अपने भीतर झांकें और खुद को जाने, क्योंकि जब हम खुद को जान लेते हैं तब हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। धन्यवाद।